दोस्तों, आज की कहानी है माँ तुम भाभी की माँ बनने की कोशिश ना करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ तुम भाभी को सिर सटा रही हो। उसके ऑफिस से आने से पहले ही सब काम निपटा देती हो। थोड़ी कड़क सास बनो है। ऐसे करोगी तो वह हमारे घर कैसे अपना पाएगी। मायके आई रश्मि अपनी माँ को भाभी आराधना के प्रति थोड़ी संगति बरतने को कह रही। बेटा, सब सीख जाएगी। तुम्हें क्या आता था जब तुम ससुराल गई थी। समय के साथ जैसे तुम पारंगत हो गई वैसे तुम्हारी भाभी भी हो जाएगी। लाजवंती जी सलाद। हाँ तो मेरी सासू माँ जैसी सास बनो। माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तेरी ये ताने दे दे कर मुझे सिखाया। आप एक कड़क सास के अंडर में रही। आपकी बेटी एक ऐसी सास को आज तक झेल रही। इसी से समझो सास क्या होती है। क्यों माँ बनने की कोशिश कर रही हो। सारी जिंदगी तो करती आई हो, अब तो आराम करो। रश्मि ने अपनी कोशिश जारी रखी। इतने में सौरभ के स्कूटर की आवाज सुन लाजवंती ने बेटी को शुभ कराया। जाओ गेट खोल कर आओ, भैया भाभी आ गए। आराधना ने हाथ मुंह धोकर रसोई में आई। बरामदे में दरी बिछाई, सब सदस्यों को खाना परोसा। रश्मि कहाँ शुभ बैठने वाली थी। सही है भाभी, बना बनाया खाना परोस कर खूब बहू होने का फर्ज निभाया जा रहा। आराधना एक फीकी मुस्कान के साथ रसोई में चली गई। लाजवंती जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उस समय उन्होंने रश्मि को डांटना सही नहीं समझा। उन्हें उम्र का तकाजा था, कहाँ क्या बोलना है वह भली भांति जानती थी। सौरभ और उसके पिता शुभ साफ खाना खाते रहे क्योंकि वह रश्मि के मुखर और बड़ बोले स्वभाव से परिचित थे। लाजवंती जी घर के कामों में फुर्तीली थी। वही आराधना की आधी उम्र पढ़ाई में गई, फिर जब सो उसे सास को देख हैरानी होती थी। उसे घर के काम इतने मुश्किल लगते कि शायद सासू माँ की तरह बनने में उसका ये जन्म ही निकल जाएगा। जबकि घर के काम में निपुण न होने के बावजूद भी लाजवंती जी अपनी पढ़ी लिखी जॉब वाली बहू पर बलिहारी जाती। आराधना ने टिपिकल हाउसवाइफ लाजवंती जी को कॉल करना सिखाया, ऑनलाइन शॉपिंग, सिलेंडर बुक, ऑनलाइन पेमेंट, बिल्कुल डिजिटल सासू माँ बना दिया। सौरभ, रश्मि या खुद के पति देव भी लाजवंती जी को सिखाने से डरते। रहने दो लाजो जी, आप कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे। आप अपना कर्म क्षेत्र रसोई संभालिए। जा लाजवंती जी की जमाने के साथ चलने की ईर्षा कई दबी रह गई। उनकी इस ईर्षा को पूरा किया उनकी बहू आराधना ने। जा बेटा बेटी पति उनके बार बार पूछने पर जलाते थे। वही आराधना उन्हें सब कुछ प्यार से समझाती। अब ऐसी बहू को भला कौन प्यार नहीं करेगा। कहीं ना कहीं सास बहू की बॉन्डिंग प्यार रश्मि की ईर्ष्या का कारण था। क्यों लाजो जी, दिवाली आ रही, नंदों को मिठाई और नेक नहीं भेजना। 2 दिन लग जाते आपको तैयारी में। मूंगफली, मुरमरे, फूले की सिक्कियां और लड्डू मठरी बनाने में। अब तो बहू आ गई, आपका काम आसान हो जाएगा। किशन लाल जी पत्नी पर हुक्म चलाते हुए, कहाँ से होगा काम आसान पापा जी। माता जी ने आराधना को IAF की परीक्षा में बैठने की अनुमति जो दे दी है। जब बहू कलेक्टर बनेगी तो सास ही खुद को चूल्हे में झोंकेगी। सौरभ माँ पर नाराज होते हुए, माँ को समझा कर थक गई, पर माँ है कि समझने को तैयार नहीं। भाभी की भी मती मारी गई है, अच्छी खासी नौकरी है, फिर आगे क्या जरूरत है पढ़ने की। अब उसे अपने सपनों की उड़ान पर रोक लगानी चाहिए। उस पर अपने ससुराल की जिम्मेदारी है। बुढ़ी सास के भरोसे सब छोड़ चली है। मैडम कामयाब बने, पड़ोस में रहने
वाली रश्मि कभी भी टपक पड़ती, ऐसे में वह कहाँ रुकने वाली थी। घर में लगी चिंगारी को आग बनाने में उसने कसर न छोड़ी। लाजवंती जी बीच आंगन में गीताबाई के साथ बैठी शुभ साफ सावल बिन रही। पति बेटी बेटा एक एक बात तर्क वितर्क कर रहे। वह शांत नदी सी असल अविरल, जैसे किसी की बात का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। लाजो जी, हम सब आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप जवाब देगी या हमें आराधना के आने का इंतजार करना होगा? वह तो सही बताएगी कि क्या सोचा आप सास बहू ने? किशन लाल जी बिल्कुल खराब मूड से बोले। सुनिए जी, जहाँ तक आपकी बहनों की मिठाइयों की बात है, इस बार सब नंदों को मिठाई ऑनलाइन भेजी जाएगी। सब कुछ रेडीमेड न केवल मिल रहा, सही जगह पर पहुंचाया भी जा रहा। अब आपको सब बहनों के घर घर पहुंचा कर आने की जरूरत भी नहीं, इतने सालों से करते ही आए। अब बूढ़े हो चुके, आप बेफिक्र रहे, आपकी बहनें शिकायत भी नहीं करेगी, क्योंकि जितना साथ उनकी इस भाभी ने दिया खुद की बहुएं भी नहीं कर पा रही। किशन लाल जी एकदम शुभ व समझ गए, अब ये पुराने जमाने वाली लाजो नहीं रही। बहू ने अच्छा ट्रेड किया है। और हाँ सौरभ, बहू के आगे पढ़ने में जब मुझे नहीं तो तुम कौन होते हो कुछ कहने वाले? मेरे पति और सास ने मुझ पर पाबंदियां लगाई, तुम अपने पिता का इतिहास दोहरा रहे। पर मैं अपनी सास जैसी नहीं बनूंगी। मेरी बहू आगे पढ़ेगी, मैं उसके साथ हूँ। जब मैंने तुम दोनों बच्चों की पढ़ाई के समय पूरा साथ दिया तो आज सिर्फ वो बहू है, इसलिए मैं पीछे हट जाऊं। क्यों रश्मि, याद है ना तुम्हारी 10वीं और सौरभ की 12वीं की परीक्षा थी। बड़ी बुआ की बेटी की सगाई हमारे घर हुई। मैंने अकेले ने सारे मेहमान संभाले, तुम दोनों को छत के कमरे तक सब कुछ पहुंचाया ताकि तुम शांति से पढ़ सको। तब मेरे पास कोई भाई भी नहीं थे। आज जब पूरे दिन की भाई है, हर काम के लिए मशीन है, तो मैं क्यों अपने फर्ज से पीछे हट जाऊं? मैं सास हूं, मुझे बहू से अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी सास ने मेरे साथ और बेटी के साथ ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। सो मुझे इसी परंपरा को निभाना चाहिए। मेरी बहू मुझे मेरी सगी बेटी से ज्यादा सम्मान देती है। सास ससुर पति और बच्चों ने सिर्फ मुझे ये बताया कि वह क्या चाहती है। मेरी बहू है जिसने ये जानने की कोशिश की कि मैं क्या चाहती हूँ। सो 55 साल उम्र हो गई है, अच्छा खासा उम्र का तकाजा है। सो रिश्तों की जिम्मेदारियों की दुआई दे मुझे और ब्लैकमेल करने की कोशिश न करे। मैं क्या कर रही सब जानती हूँ। रश्मि, सौरभ, किशन लाल जी शतबद्ध हो गए। लाजवंती के मन का सारा गुबार निकल गया। एक माँ और एक पत्नी को इतनी शिकायतों हो सकती, उन्होंने कभी नहीं सोचा। आराधना स्कूटर स्टैंड पर लगा, अंदर आई तो देखा रश्मि जबरदस्ती वाली मुस्कान दे शुभ साफ अपने घर चली गई। सौरभ नहाने घुस गया। ससुर जी अखबार पढ़ने का दिखावा करने लगे। आराधना अपना पर्स रखते हुए गीता से इशारे से पूछी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आपके ससुराल में दिवाली से पहले धमाके हो गए। गीता बुदबुदाते हुए बोली। रसोई में तनकर खड़ी सासू माँ की नम आंखें और चेहरे की सच्ची मुस्कान ने क्या हुआ है सब विस्तार से समझा दिया। हमारे साथ भी ऐसा होता, कई बार हमारे अपने हमारे नाजायज फायदा उठाते रहते, हमारे दर्द का उन्हें एहसास भी नहीं होता। ऐसे में कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो हमारे दर्द को महसूस कर पाए, वो हमारे लिए सबसे अजीज हो जाता है।